इस पूरे इंसाफ की मुहिम और सियासी हंगामे के बीच में हाथरस कांड पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया के सामने आकर के बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निशाना साधते हुए विरोधियों पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि विरोधियों को नहीं अच्छा लग रहा है यूपी का विकास, देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है, हमें विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। हाथरस कांड पर मचे सियासी बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने सीधे सीधे विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टी के लीडरान शामिल हैं, उन्होंने कहा कि यूपी का विकास विरोधियों को हजम नहीं हो रहा, देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। दो प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों के सामने रखी हैं। सुनिए। अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। सवाल यह है कि कौन साजिश रच रहा है। सीएम योगी की बड़ी बातें यह है कि अब उन्होंने सख्ती दिखाई है, विरोधियों पर निशाना साधा, आपने उनका बयान सुना। तीसरी बड़ी बात उनके बयान की, वो कहते हैं कि विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा यूपी का विकास। चौथी बड़ी बात, देश में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की हो रही कोशिश। सबसे महत्वपूर्ण बात यही, सबसे बड़ी बात यही कि देश के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है। सीधे रुख अपने सहयोगी की तरफ करते हैं, हमारे साथ में नरेंद्र यादव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, सियासी हंगामा एक तरफ, सियासी बवाल हाथरस को लेकर के एक तरफ और इंसाफ की मुहिम एक दूसरी तरफ, मगर मीडिया के सामने पहली बार कैमरे के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आरोप लगाया विरोधियों पर कि देश के अंदर राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से हंगामा है, देश में दंगा फैलाने की साजिश हो रही है। आधार क्या समझा जाए, कौन है वो लोग जो कि देश के अंदर जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब बात जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने, विरोधियों ने सरकार पर हमला बोला, इससे सरकार सख्ते में थी। इस बात को लेकर लगातार जो है बीजेपी के प्रवक्ता भी विरोधी दलों पर निशाना साध रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा बयान एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की तरफ से कल आया था, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों द्वारा इस मामले में साजिश रचने और दंगा भड़काने का आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच कराई जा रही है, इस मामले पे जांच हो रही है, इसका खुलासा भी होगा। इसी को लेकर सरकार इसी पे आगे बढ़ी और आज मुख्यमंत्री की तरफ से इसे एक षड्यंत्र बताया गया और विरोधी दलों को निशाने पर रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है वो किसी विरोधी राजनीतिक दल को अच्छा नहीं लग रहा है किसी को, और पूरे देश में दंगा फैलाने की साजिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, उस बीच उनको कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमियां नजर आई। नरेंद्र, उन प्रशासनिक कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। जी नरेंद्र, ऐसे में क्या समझा जाए कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, एफआईआर दर्ज होंगी, मामले दर्ज होंगे और कुछ लोगों को चिन्हित करके कि ये लोग दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जातीय हिंसा? देखिए, प्रदेश सरकार अपनी तरफ से इशारा दे चुकी है कि इसमें कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, उस तरफ भी जांच जाएगी, निश्चित तौर पे जांच होगी। तो कुछ नामों का खुलासा सरकार, जैसा कि दावा एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की तरफ से किया था, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच अब सीबीआई को सौंपी जा चुकी है
तो इस मामले से जुड़ी सभी बिंदुओं पर जांच सीबीआई ही करेगी। अभी भेजा गया है, संस्तुति की गई है सीएम की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासनिक अक्षमता का मामला आया था, जिस तरीके से जिलाधिकारी और एसपी ने मामले को हैंडल नहीं कर पाए थे, इस तरीके के आरोप लग रहे थे, तो इसमें बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी एक तरफ चल रहा है राजधानी लखनऊ में कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन अगर पूरी बात पे ध्यान दिया जाए तो आज सीएम खुल के सामने आए हैं। जी नरेंद्र, अभी तक जो पूरा घटनाक्रम रहा है 14 तारीख से लेकर के उस दिन जिस दिन उस युवती के साथ में दरिंदगी हुई और आज तक, इस वक्त तक अभी तक जातीय हिंसा फैलाने का कोई मामला या मीडिया के माध्यम से या किसी दूसरे शख्स के माध्यम से सामने नहीं आया। कोई ऐसी तस्वीरें भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन कुछ ऑडियो टेप, वो ऑडियो टेप जो सामने आए हैं उनकी प्रामाणिकता कितनी है, क्या है? क्या महज उन ऑडियो टेप्स के बुनियाद पर अब उत्तर प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को? मुख्यमंत्री ने खुद कहा, इसलिए वो ऑडियो टेप क्या इस तौर पर एक बड़े आधार होंगे? क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने इस बात के इनपुट दिए कि जातीय हिंसा वहां पर फैलाई जा सकती थी या जा सकती है। देखिए, इस तरीके के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता कि इसमें कोई बड़ी साजिश कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके के घटनाक्रम आए उसमें पीड़ित परिवार लगातार इन्वॉल्व रहा है। पीड़ित लड़की का बयान आया है, उसने किस तरीके से आरोप लगाए हैं। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात को नकारा गया है कि रेप की घटना नहीं हुई तो कहीं ना कहीं रात में जब लड़की का शव जलाया गया, परिजनों ने अंतिम संस्कार में, दाह संस्कार में हिस्सा नहीं लिया, तो उसके बाद से राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला, प्रशासनिक अक्षमता का आरोप लगाया और सीएम को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो एक बड़ा मुद्दा बना। राजनीतिक दलों ने इसे भुनाने का प्रयास किया, तो सरकार भी सकते में आई है और प्रशासनिक अधिकारी भी सकते में है। इसी को लेकर डैमेज कंट्रोल का एक प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे शामिल हैं जो लोग यहाँ पर दंगा करवाना चाहते थे, जातीय दंगे फैलाना चाहते थे। इन सारे बिंदुओं पे ठोस सबूत के साथ आना पड़ेगा अधिकारियों को, तभी ये बात। जी नरेंद्र, अभी तक कोई ऐसा बिंदु सामने नहीं आया है, कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी बात, कोई किसी का ऐसा बयान या हाथरस से लेकर के उत्तर प्रदेश में कहीं भी जहां पर जातीय हिंसा हाथरस में फैलाने की कोशिश की गई हो। मगर खुफिया जानकारी के हवाले से उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला इस बात को कह रहा है और आज चूंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया, इसलिए बात बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आपको याद होगा जब सीए और एनआरसी का विरोध चल रहा था और उसके बाद में बहुत लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई और यह कहा गया कि इस पूरे मामले में एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा था। क्या हम ये माने कि उसी तर्ज पर फिर से प्रदर्शन कर रहे, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। जैसे आज भी लाठियां भाजी गई, हाथरस में लाठीचार्ज किया गया, उसी तरीके 2 अक्टूबर को भी राजधानी लखनऊ में जबरदस्त लाठियां भाजी गई थी, तमाम लोग घायल हुए थे। पूरे प्रदेश में एक तरीके से जो लोग प्रदर्शन करते हैं उसको प्रशासन कुचलने का प्रयास करता है। ये तो एक तरफ जारी ही है, वहीं दूसरी तरफ जो हाथरस के मामले में लगातार जो है एडीजी एलओ की तरफ से बयान आया, उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरफ इशारा किया है और साफ साफ विरोधियों पर, विपक्षी दलों पर उन्होंने हमला बोला है कि उत्तर प्रदेश के विकास को ये लोग देखना नहीं चाहते हैं, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं। तो अब इस मामले पर सरकार आगे बढ़ेगी। इस मामले में कार्रवाई उन सारे लोगों पर भी हो सकती है जो लोग इसमें शामिल होंगे, जिस तरीके से एडीजी एलओ ने बयान दिया था। अब देखने वाली बात होती है कि इसमें किस तरीके से सबूत इकट्ठा करती है शासन, प्रशासन इकट्ठा करता है और क्या कार्रवाई करता है। ये सवाल देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि एनआरसी और सीए के विरोध में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो वहां पर दंगे हुए, एक तरीके से गाड़ियां जलाई गई, मकान तोड़े गए, पुलिस टीम पर हमला किया गया और इस तरीके से अलग अलग जगहों पर उन विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने एक तरीके से हिंसात्मक प्रदर्शन किया। उसमें वो चीजें दिखी, उसमें वो चीजें सामने थी और उसके बाद में लाठीचार्ज जो हुआ वो हुआ, लेकिन बहुतों के खिलाफ में कई सारी सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए और यहां तक कि उनके खिलाफ में जो कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए था उनकी संपत्तियों से ही भरपाई की बात कही गई। यहां फिलहाल उस तरह का कोई मामला नहीं है,
यहां पर सिर्फ इतना है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता और उनके कार्यकर्ता कुछ वहां पर पहुंचे, पुलिस से झड़प हुई है, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, लेकिन घर वालों की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया इनके ऊपर में, उस गांव के लोगों की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया गया इनके ऊपर। कोई ऐसी चीज जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं आई है सामने कि हाँ ये लोग इस तरीके की बातें करके गए हैं। क्या इतना आसान होगा प्रशासन के लिए इस पूरे मामले में जातीय हिंसा फैलाने की बात को इस्टैब्लिश कर पाना? देखिए, जब बार दो चीजें समझनी होगी, क्योंकि सरकार भी और प्रशासन भी इस समय सख्त दबाव में है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो बातें कही जा रही हैं उन लोगों के खिलाफ सबूत ला पाएंगे, उनको सामने ला पाएंगे कि ये केवल एक बयानबाजी है कि बयान देके मामले से अभी हट लिया जाए और फिर जब मामला शांत हो जाएगा तो बातें आई गई हो जाएंगी। ये डैमेज कंट्रोल का भी मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत कुमार ने बात कही है ADLO ने, तो इसमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। लेकिन अब आने वाले दिनों में इंतजार करना होगा प्रशासनिक कार्रवाई वहां पर की जाती है, किनके नाम सामने। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी के लिए।